स्टूडेंट हूँ और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीज के ऊपर। सेशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगा कि ट्रीज इस 30-35 मिनट का सेशन है, ये इसमें हम ट्रीज को सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि ट्रीज होता क्या है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना वो अलग से डिपार्टमेंट के अंदर होती है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट है। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ी सी। आप समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ? सर आपकी आवाज में काफी नॉइज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ जो स्पीकर हैं ये हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सर साजिद इकबाल। इन्होंने अपनी जो बैचलर्स और एमएससी है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है यूईटी से। ठीक है सर, आपकी माइक की आवाज आ रही है। सर काइंडली 2 मिनट को म्यूट कर देना माइक को ना, फिर इंशाल्लाह दोबारा। तो मैं बता रहा था आप लोगों के सर ने बैचलर्स और एमएससी सर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, उसके बाद सर ने पीएचडी की हुई है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हार्वी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना से। इसके अलावा सर के पास ही हम आज के ऊपर इसमें सर के पास सर्टिफिकेशन भी है, सर लेवल 1 इंस्ट्रक्टर है ट्रिस के। उसके अलावा सर की काफ़ी जो हमारी ऑफिशियल बॉडी IEEE हो गया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गया, उसके अलावा पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस PAAS हो गया, इसके साथ सर की एसोसिएशन। इसके अलावा सर आर्टिकल्स भी लिखते हैं और सर ऑलमोस्ट 6 रेफरेंस बुक्स के ऑथर भी हैं। और एक मजे की बात जो एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबने वो तारीख अजीज का शो देखा होगा, बस में तारीख, उसमें सर गाड़ी भी जीत चुके हैं दफा। एम आई राइट सर? सर आप अपनी माइक के साथ बैठे। हाँ अब सही है। ठीक है, तो सर साजिद ने गाड़ी भी जीती हुई है वहां से बस में के अंदर। ये तो सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो हम आज सर 2 मिनट करें। ठीक होगा सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा असद, वीडियो है आपके पास? मैं चाह रहा था जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो जरा शेयर कर दीजिए सबके साथ। है मेरे पास में। हाँ जरा वीडियो शेयर कर दें उसके बाद। एक मिनट में अभी लैपटॉप से सेकंड में ज्वाइन कर लूँ। हाँ बस ये स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। 3 मिनट की वीडियो है बस, इसके बाद सर स्टार्ट करते हैं। Every business needs to innovate to do things better. The question is, what's the best way to go about it? With some problems, brainstorming gets you to an answer, even if the whole process is a bit hit and miss. But with other challenges, answers can be elusive. It's difficult to know where to start, and even the experts find themselves, well, a bit lost. What you really need is a quick, systematic way to reach the best solutions. You need TRIZ. TRIZ is a systematic approach for understanding and solving problems. It began back in 1946 in the patent office in Baku, Azerbaijan. Genrik Altsula discovered clear patterns in the way that engineers and scientists
solved really tough problems. He found if you strip away the detail, the cleverest, most inventive patterns share a small number of solutions. There are only about 100 fundamental solutions to all problems, and TRIZ makes them available to the world in 4 simple lists. TRIZ tools help you quickly see how your challenges are similar to others, so you can access the best solutions from the world's knowledge without wasting time reinventing the wheel. TRIZ is really good at getting teams to work together, to understand problems, and generate ideas to solve them. It works hand in hand with your other toolkits, and it's particularly strong where other methods are thin on the ground, because it gives you ways to generate solutions reliably and systematically based on clear thinking and structured innovation. The great thing is you can get started and see results really quickly. At Oxford Creativity, we've taken all the logic and rigor of classical TRIZ and made it faster to learn and easier to apply. Oxford TRIZ is guaranteed to bring you clarity and show you routes to the most innovative solutions. Sign up for an Oxford TRIZ workshop today and get in touch with your inner genius. ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आई थिंक काफ़ी ना इंट्रोडक्शन मिल गया होगा ट्रिज के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन। सर साजिद, आप अपना माइक म्यूट करें और कैरी ऑन करें। नमाज पढ़ कर आज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, मैंने जस्ट थोड़ा अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे तो अब्दुल्ला की आवाज़ बिल्कुल बड़ी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे अब्दुल्ला मेरे सामने बैठा हुआ है। तो अब्दुल्ला ने, मैं जी जाहिर है जो IEEE के एक नौजवान मुझे रिसेंटली मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मिलने मुझे मेरे ऑफिस में भी आए, तो सुमामा ज़ईम साहब का जी जाहिर है प्रेसिडेंट IEEE लाहौर सेक्शन, और वो रिसेंटली प्रमोट भी हुए हैं। मैंने तो उन्हें सोशल मीडिया पे मुबारकबाद भी दे दी थी, और उसके बाद ज़ाहिर अपने लोगों को देख के उनको काम करते हुए, ग्रो करते हुए, एक्सेल करते हुए और खुशी होती है। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू मोहम्मद अब्दुल्ला एज वेल एज Muhammad Abdullah, who is chair IEEE Robotics and Automation Society, as well as Muhammad Asad साहब जो co-chair है IEEE RAS के। थैंक यू सर। अगेन इन लोगों की कोशिश है, यही हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जी आज के इवेंट के, तो इन लोगों की मेहनत है। कोई भी छोटे से छोटा इवेंट करना हो तो वो जाहिर है हम लोग समझते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कि वो कोई भी काम करना आसान नहीं होता। सो बड़े शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सो मैं आई एम ग्रेटफुल जी के एक इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपको करने का मौका मिले। कल भी हमने एक ऑनलाइन सेशन ड्रेसिंग पे किया था, तो वो भी बड़ा मज़े का था। शाम के इसी वक्त एक लर्निंग जी और सीखने का प्रोसेस हो रहा था। कम से कम मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मुझे याद आया कि मुझे जो है ना ऑक्सफोर्ड शूज़ लेने हैं, ठीक है। तो एनीवेज जी, अगेन जी, मोहम्मद अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया, और ट्रिस का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आई आपसे थिंक शेयर किया। थोड़ा सा कम तारुफ हो गया आपको, थोड़ा सा आप खुद ही बता दें अपने बारे में। मैंने तो ओवरव्यू दिया ना सिर्फ। नहीं नहीं भाई, इतना इतना ही काफी है। बल वो जो वीडियो आपने शेयर की और ट्रिस के बारे में ज़ाहिर है कम्युनिटी को थोड़ा सा आपने अवेयरनेस क्रिएट की, और वीडियो भी आपने दिखा दी है। तो वो वीडियो ज़ाहिर है कॉपीराइटेड मटेरियल है, लेकिन हमने जस्ट यार एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ें क्या कहना चाहिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ही होते हैं तो यूज़ किए जाते हैं। तो एनीवेज जी, आई जस्ट स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। सो इन दिस सेशन वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग ट्रिस थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अब्दुल्ला ने भी शेयर किया, तो आई जस्ट रीट्रेट कि अल्हम्दुलिल्लाह एट मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन यूआईटी 2 साल पहले हमने कंडक्ट की थी ट्रीज लेवल 1 प्रैक्टिशनर वर्कशॉप। तो हमारे एक लाहौर में ही हमारे एक यूआईटी यानी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने वो कंडक्ट की हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो वो मेरा इंट्रोडक्शन था। आई वाज इंट्रोड्यूस टू दिस इन वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। तो मैंने और मिसबा साहब ने और जो फाइनल ईयर थी उस वक्त हमारा ही, हमने वो 2 दिन की ट्रेनिंग की। तो उसके बाद फिर ज़रा मुझे मोटिवेशन हुई, तो इस साल कोविड से पहले फरवरी में मैं मलेशिया गया, और वहाँ पे मैंने लेवल 2 प्रैक्टिशनर और लेवल 1 इंस्ट्रक्टर जो है ना ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट की। सो उसके बाद ज़रा दे हैव सर्टिफाइड मी कि जी अब आप भी जाके पाकिस्तान में ट्रीज लेवल 1 प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में करवा सकता हूँ। सो वो तो हम इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हालात बेहतर करे तो हम यूटी में इनिशिएट करेंगे। तो बस इस सेशन का मकसद बेसिकली वो अवेयरनेस क्रिएट करना है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में भी, और इन पर्टिकुलर, और ज़ाहिर बाकी जो कम्युनिटी हमारी है उनमें भी इन जनरल जी। सो द फर्स्ट आइडिया इज डेट जी, वी इंजीनियर्स, वी वी आर आस्क्ड टू बी इनोवेटिव जी, कि ज़ाहिर है हर एवरीबडी वांट्स टू एम्ब्रेस इनोवेशन। सो इस स्लाइड में जस्ट यू नो दे हैव शेयर्ड, बिकॉज these slides have been provided to me from Malaysian Trees Organization। तो ये उनकी स्लाइड्स हैं, थोड़ा बहुत मैंने एडिट किया है। सो स्टीव जॉब्स का भी कोट आपके सामने होगा, और ये सारे और बाकी लोगों के भी, इवन वॉल्ट डिज्नी का भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जस्ट उसकी तरफ इशारा है कि इंजीनियर्स शुड बी इनोवेटिव, and generally everybody should be innovative. So now the question arises, how one can become innovative, ठीक है जी। सो उसके लिए दो सारे आइडियाज हैं, दो थ्योरीज हैं। यहाँ तो एक तो वही है पुरानी स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल, कि आप जो है ना वो इनहेरेंट आप में होती है, आप इनबॉर्न इनोवेटिव होते हैं। तो दूसरा ये है कि सर आप एक लर्निंग है आपके पास, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप एक इनोवेटिव चैलेंज में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और कुछ आइडियाज आप इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सारे आइडिया सक्सेसफुल नहीं होते, कोई एक होता है, कुछ चंद होते हैं। और बेसिकली इनोवेशन इज अ प्रोसेस। सो जब ये प्रोसेस है तो सर इनोवेशन इज रिस्की एट द सेम टाइम। दिस इज बेसिकली ग्राफ फ्रॉम ए पब्लिश्ड आर्टिकल, उसका सोर्स भी मैंने शेयर किया है, कि 3000 रॉ आइडियाज equals 1 commercial success. So the plot shown in the figure is a universal industrial success curve that shows the number of substantially new ideas surviving between each stage of new product development process. So curve में भी हम देख सकते हैं कि सर तकरीबन 5000 प्रॉब्लम्स को टेकअप किया गया, 3000 रॉ आइडियाज उनमें से निकाले गए, उन्हें सर्च किया गया, उन्हें इवॉल्व किया गया, 300 आइडियाज पे फैसला किया गया कि इनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में 9 प्रोडक्ट्स वर फैब्रिकेटेड और इंजीनियर्ड, और उनमें से कुछ 4 को डेवलप किया गया, और इतनी लॉन्च की गई, और कमर्शियल सक्सेस सिर्फ एक प्रोडक्ट हुई। तो वो इनोवेशन
जिसके बारे में हम या तो ये समझें कि वो इनबॉर्न कैपेसिटी है, आप या तो पैदाइशी ज़हीन होते हैं, जीनियस होते हैं, या आप सीखते हैं। दोनों सूरतों में चैलेंज इनिशियली ये है। सो अब ये इनोवेशन इज रिस्की, सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हाउ वी कैन लोअर दिस रिस्क जी। सो उसके लिए आज ये ज़ाहिर है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे बात हो रही है जी, कि वी आर बेसिकली कंसिडरिंग टू मेक दिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट। सो इसके लिए सर ट्रीज इज़ अ टूल, और ट्रीज के ज़रा पूरा जैसे इंट्रोडक्टरी वो वीडियो भी हमने दिखाई, शेयर किया है असद साहब ने, उसमें यही कुछ हाईलाइट किया गया। बाकी चीज़ें मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ अपने तौर पे एलैबोरेट करने की। सो ट्रीज इज इफेक्टिव, इट इज़ रिपीटेबल, इट इज़ स्केलेबल। नेक्स्ट जी, द क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन जी, ज़रा 5 Ws और 1H को हम अक्सर प्रमोट करते हैं कि इनके आंसर्स। तो पहला ज़ाहिर है कि जी व्हाट इज ट्रेस। सो ट्रेस इज बेसिकली रशियन वर्ड, सो वो से प्रोनाउंस करते हैं जी ट्रीज। सो दिस बेसिकली थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्वेश्चन एक है जी कि जो है व्हाट डज इन्वेंटिव मीन इन ट्रेस, ठीक है जी, कि आप जो है कैसे बेसिकली इन्वेंटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन कैसे वो अचीव की जा सकती है, तो उसकी बात करते हैं सर। सो पहला ये जी इन्वेंटिव, व्हाट डज इन्वेंटिव मीन इन ट्रेस। उसके बाद सर इन्वेंटिव प्रॉब्लम क्या है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सर ये शेयर करता हूँ। देन कम्स नॉर्मल प्रॉब्लम क्या है। सो पहला ये है कि जी ये असर्शन ये है, ऑल इनोवेशंस इमर्ज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो मेरे जैसे लर्नर्स के लिए ये बड़ी क्या कहना चाहिए, इट्स अ गुड न्यूज़ कि कुछ थोड़े से इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं, अगर वो सीख ली जाए, मास्टर कर ली जाए, तो वन कैन बिकम इनोवेटिव जी, ठीक है। भले वो इतना पैदाइशी तौर पे नहीं था इनोवेटिव। सो एक क्वेश्चन है जी, नॉर्मल और इन्वेंटिव प्रॉब्लम में क्या किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो उसमें साहब ये है कि एक एग्जांपल है कि एक 1000 किलो एक टेबल है जी, उस पे 1000 किलोग्राम का लोड हम डालते हैं, तो क्या होगा, टेबल कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सारे वो लेग्स उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, प्लास्टिक का टेबल है। सो क्या करते हैं जी, हम यूं करते हैं कि प्लास्टिक लेग्स को मेटेलिक लेग से चेंज कर देते हैं। नॉर्मली दिस इज द वे वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ये बड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये जिंदगी में हम ऐसे चैलेंजेस, ऐसे प्रॉब्लम्स, तो जाहिर है हमने यूटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीखे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट काम जी, अब कोई एक चैलेंज और आ जाता है कि वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप हमने उस टेबल को मूव करना है तो सर नो इट्स टू हैवी। तो दिस प्रॉब्लम, वो जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो एक इन्वेंटिव प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि अब हमें ज्यादा लोग चाहिए उसको मूव करने के लिए। सो जनरली जी हम ज़ाहिर ट्रेड ऑफ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटजी ये है कि वेरी द लेग डायामीटर, तो उससे अब ज़ाहिर आपको कम लोग चाहिए होंगे उसको मूव करने में। कम लोग, वो जो उस पर 1000 kg वेट डला हुआ है, उसको वो मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है जी कि हम चाहें कि उसकी कैपेसिटी डबल कर दें, ठीक है जी, हम ज्यादा वजन उठाएं लेकिन लोग भी कम हमें चाहिए हों। सो यहाँ जरा सर ये एक और हमने बार को रेज कर दिया। तो इसमें सर ये सामने आपके कर्व है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट ट्रेड ऑफ स्ट्रेटजी, कि इसमें सर एक तरफ आप अगर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है सर, उसका जो है ना वेट जो है ना वो प्रॉब्लम आपके लिए बन जाता है, ठीक है जी। अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो जाहिर है वो टेबल हैवी हो जाएगा। अगर आप वेट को कम करने जाते हैं तो लाइट तो हो जाएगा, लेकिन वो जाहिर है फिर वो वजन नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये सर जनरली हम क्या करते हैं साहब कि हम ये कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन करते हैं, लेकिन ट्रेस हमें सॉल्व करने में मदद देता है कि जो है ना ये इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्व करें और आइडियल स्टेट अचीव करें कि स्ट्रेंथ भी रहे और वो जो है ना वजन भी जी, वो वजन भी उठा सके। तो ये साहब एक जाहिर है ट्रीज हमें यहाँ हेल्प आउट करता है।
सो हम यहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जी। सो ट्रिक्स बेसिकली जी एक नोशन यही है कि जनरली हमारी, मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन में भी शुरू में कहा कि जनरली परसेप्शन यही है कि जी बाज़ औक़ात आप इनोवेटिव होते हैं किसी खास वक्त में, जैसे आर्किमिडीज नहाने बैठा था तो उसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और वो एक खास यूरेका मूवमेंट होता है। बट जो है ना ट्रीज जो है ना वो इस ट्रायल एंड एरर अप्रोच को जो हम ज़ाहिर है मैकाट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में या ओवरऑल इंजीनियरिंग डोमेन में यूज करते हैं, उसकी बजाय हमें एक टूल्स प्रोवाइड करता है जो हम जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आया कहाँ से? एक तरफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच है और दूसरी तरफ ज़रा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो ये आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, इनोवेशन भी आप जल्दी कर इनोवेटिव हो जाएंगे। और इसमें एक बड़ी एग्जांपल जी थॉमस एल्वा एडिसन की कोट की जा सकती है कि उसने जो लाइट बल्ब जो हम आज भी यूज करते हैं समहाउ, वो सर उसमें उसने जब इन्वेंट किया तो उसके पास एक आर्मी थी रिसर्चर्स की। उस R&D के पीछे उसने जो है ना थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड किए और ही परफॉर्म्ड so much experiments. तो दो ही सॉल्व अ प्रॉब्लम, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट है, कितनी यानी कि टाइम और मनी की रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज सर आज हमारे पास नहीं है। स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, जो हम अपने कर्जे माफ करवाते फिर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई, हम ट्राई जो इंजीनियरिंग में ठीक है हम ट्रायल एंड एरर पे मैकाट्रॉनिक्स में रोबोटिक्स में इस भी रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आई विल एम्फेसाइज कि हमारी यूथ को और हमारे जो है ग्रेजुएट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को स्पेशली, उनको सर ये टूल्स सीखने होंगे। ओके जी, ट्रिक्स है क्या? अब ये ज़रा बात हो रही है, इसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं सर। ये बुजुर्ग हैं गैनरिक एल्टशुलर, इनकी एफर्ट है जी, ही ठीक है जी, ही इज़ द फाउंडिंग फादर। उन्होंने किया क्या, उन्होंने जी ये पैटर्न्स जो ना स्टडी किए और उनमें से उन्होंने ये इवॉल्व किया ये दिस बॉडी ऑफ नॉलेज जैसे आज हम देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड डेटा, ठीक है जी, नॉट इंट्यूशन और स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी कि आप आर्किमिडीज की तरह या न्यूटन की तरह आप बाग में जाएंगे, सिर पे सेब गिरने का इंतजार करेंगे और वो फिर आप को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली जी इमर्ज कैसे हुआ कि इनिशियली वो जो गैनरिक एल्टशुलर और उनकी टीम थी, उन्होंने ये सर पेटेंट स्टडी किए, उनमें से उन्होंने फिर ये की डिस्कवरीज की। तो वो बेसिकली क्या है सर, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वर रिपीटेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड साइंसेस। तो ये सर एक अच्छी बात हो गई कि सेम तरह के चैलेंजेस केमिकल इंजीनियर को भी फेस करने हैं इंडस्ट्री में और मैकाट्रॉनिक्स के बंदे को भी। तो यहाँ से वो आगे जी 40 इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर ये प्रिंसिपल्स एक फ्रेश ग्रेजुएट सीखता है तो ज़ाहिर है वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो सेकंड के जी पैटर्न्स ऑफ टेक्निकल एवोल्यूशन वर रिपीटेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड साइंसेस। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात होगी कि रेपिटेशन है, ठीक है जी, रिडंडेंसी है। सो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, ठीक है जी, टू इवॉल्व टेक्निकल सिस्टम टू द नेक्स्ट जनरेशन। और थर्ड क्या जी, इनोवेशन यूज साइंटिफिक इफेक्ट्स आउटसाइड द फील्ड फ्रॉम वेयर द ओरिजिनल प्रॉब्लम वाज फाउंड। सो साइंटिफिक इफेक्ट्स में ये हमारे लिए ये खूबसूरती की बात है कि अगर हमें कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम मिलता है तो हो सकता है कि वैसे ही सिमिलर चैलेंज मेरे किसी मेटलर्जिकल इंजीनियर भाई ने, किसी केमिकल इंजीनियर ने ऑलरेडी वो सॉल्व कर लिया हो। तो इसकी तरफ मैं अगली स्लाइड्स में आता हूँ जी। अभी तक की बात ये हो रही है कि तो ट्रायल एंड एरर अप्रोच है जी, वो ऑलरेडी है, हम इंजीनियर्स को सीखनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और सोल्यूशन तक पहुंचने की दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस की बात करें तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये बाकी ट्रिगर अप्रोच ये सारी अवेलेबल है। इनमें भी ये है कि आप सोल्यूशन आपके नज़दीक होता है, आप कोशिश करें तो कभी ना कभी उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रिस के टूल्स का क्या फ़ायदा है कि इसमें सर फंक्शनल एनालिसिस और ट्रिमिंग और ये ऑल 40 इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स ये सर कन्वर्जेंट है इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस, ठीक है जी, विच आर डाइवर्जेंट। इसमें ये है कि सोल्यूशन आपके नज़दीक है और आप जब काम करते हैं इन टूल्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर में उस सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। So TRIZ tools accelerate, in a lesser time you can solve the problem and you can do innovation. So TRIZ का hypothesis क्या है, इसके premises देख लेते हैं साहब। There are universal principles of creativity that are the basis of our
क्रिएटिव इनोवेशंस डेट एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, कुछ सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहे केमिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वो अगर वो सीख लेगा तो वो आगे इनोवेशंस कर सकता है। Similarly, these principles could be codified, identified, they could be taught to people to make the process of creativity more predictable। ठीक है जी, तो हमें थॉमस एल्वा एडिसन की तरह एक आर्मी नहीं रिसर्चर्स की चाहिए होगी, हमें इतने थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने होंगे, और जो चैलेंज हमें दरपेश होगा इंशाल्लाह ताला यूजिंग ट्रीज टूल्स वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जी आप कहेंगे कि प्रोफेसर ने अभी तक तो थ्योरी शेयर की है और उसकी तारीफें की हैं और कुछ प्रेमिसेस, कुछ हाइपोथेसिस शेयर की हैं, तो साहिब दिल थाम के बैठे। अब मैं शेयर करता हूं आपसे कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, मजेदार हैं, आप देखेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। ओके जी, शॉर्टर वर्जन की बात कर लेते हैं कि ये याद रखिएगा, ट्रेस का प्रेमिस ये है, हाइपोथेसिस ये है कि somebody someplace has already solved this problem or one very similar to it। so फिर क्रिएटिविटी क्या है? Creativity is now finding that solution and adapting it to this particular problem। ठीक है जी, किसी बंदे ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, अपना पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप समझें, उसके सोल्यूशन को अडेप्ट करें अपने प्रॉब्लम के लिए। तो साहब ये देखते हैं कि ये अडेप्टेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री में कैसे आज तक की जाती रही है, की जाती है। ओके जी, ये कुछ स्लाइड्स जी, अब कंटिन्यूसली एक ही हेडिंग चलेगा, इनोवेशंस यूज्ड साइंटिफिक इफेक्ट्स आउटसाइड द फील्ड फ्रॉम where the original problem was found। so सर एक कॉमन सा जो है ना नॉर्मल प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये है कि घरों में, हमारे किचन में ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से रोज हमारी माएँ बहनें सॉल्व कर लेती हैं, हम भी कर लेते हैं जी। वो क्या है कि आपको सर एक बेल पेपर दी जाए तो उसे आपने उसके बीज निकालने हैं, तो जस्ट यूज अ नाइफ, 1 मिनट का काम है वो आप ठीक है जी, वो उनके जो शेल में से आप सीड्स रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे आप सोचिएगा, इसे मैं स्केल अप करता हूँ, तो सर इंडस्ट्री में अगर आपको मिलियंस ऑफ बेल पेपर्स में से निकालना हो, हाँ जी, कोर अलग करनी है, सीड्स अलग करनी है, तो उसका 1945 में एक पेटेंट ना हमारे ज़ाहिर किसी इंजीनियर भाई ने करवाया। वो पेटेंट क्या था जी, मजेदार है जी, देखते हैं पेटेंट क्या जी। पेटेंट फॉर प्रोसेसिंग बेल पेपर्स, फोर्स एयर इनसाइड द बेल पेपर्स। ठीक है जी, आपके सामने फिगर भी नजर आ रही है, सादा मैं बस उसे कि आप सर बेल पेपर्स, वो जो मिलियंस ऑफ बेल पेपर्स हैं वो चैम्बर में ले जाएं, एयर को फोर्स करें, सडनली रिड्यूस द प्रेशर, तो क्या होगा, आपके सीड्स और जो उसका जो कोर है, वो कोर शेल दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये सर 1945 का पेटेंट है। ओके, नेक्स्ट जी सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और इंडस्ट्री में हमें प्रॉब्लम, जो एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि सर ये जो नट्स हैं, ठीक है जी, इनको स्वीटर नट्स के शेल को भी अलग करना है। ठीक है जी, जस्ट लाइक बेल पेपर। तो सर क्या इसका भी एक देखते हैं ये पेटेंट क्या करवाया गया। ये पेटेंट है जी 1950 का, हमारे किसी कॉलीग ने, किसी प्रेडिसेसर ने किया। वो उसने क्या किया जी, उसने कहा जी पेटेंट ये था कि अंडर हाई प्रेशर वाटर इज फोर्स्ड इनसाइड द सीडर नट शेल। ठीक है जी, उस चेम्बर में जहाँ शेल्स मौजूद हैं, उसने प्रेशर के साथ वाटर इंसर्ट किया। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या फ्लूइड यूज किया था, ठीक है जी, वहाँ एयर थी, यहाँ वो फ्लूइड चेंज हो गया। तो जनरली उसने फिर क्या किया कि सडनली रिलीज द प्रेशर, क्या होगा, वो नट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सर ये सोल्यूशन कब का है साहब, ये 1950 में पेटेंट करवाया गया। तो जेनरिक सोल्यूशन अब आप जरा समझ चुके होंगे, वो ये है स्लोली रेज द प्रेशर एंड सडनली रिड्यूस इट। तो ये एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके जी, 27 ईयर्स लेटर क्या हुआ जी, उन्होंने आर्टिफिशियल डायमंड को भी सर यूं ही एक पेटेंट करवाया गया, और उसमें भी बेसिकली यही जनरल सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया। सो आइडिया हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सेम सोल्यूशन प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके गाइस, वी मूव ऑन जी। सो फाइंडिंग्स क्या है यहाँ तक जी, वो दोबारा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है मेरी पिछली स्लाइड से ज़ाहिर कनेक्टेड है कि प्राइमरी फाइंडिंग्स ये है जी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आर रिपीटेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड साइंसेस। ठीक है जी, अरे मैंने जो एग्जांपल्स शेयर किए हैं उनमें बेसिकली यही हमने हाईलाइट किया है। तो ये स्लाइड आपको रेपिटेशन लगेगी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सर क्रिएटिव इनोवेशन क्या है कि हम वो जो है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशंस
उनको कंसिडर करें। तो यहाँ सर बेसिकली ट्रीज का जो पैराडाइम है उसका सोल्यूशन का मेथड ये है साहब कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपका है, आप दाएं बाएं देखें, जनरल प्रॉब्लम में उसे कन्वर्ट करें, फिर यूजिंग 14 वेंटे प्रिंसिपल्स और अदर ट्रीज टूल्स उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करें। वो ज़ाहिर है उन पेटेंट से जो गैनरिक एल्टशुलर और उसके जो और उसकी टीम थी, उसकी जो आर्मी थी रिसर्चर्स की, उन्होंने वो बॉडी ऑफ नॉलेज इवॉल्व किया। और अल्टीमेटली कि आप क्या करेंगे, आप उन टूल्स को जब अप्लाई करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा और उसके बाद उसे आप अडेप्ट कर लें अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। सो साहब 14 वेंटे प्रिंसिपल्स का ज़ाहिर है जैसा अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ाहिर इन 45 मिनट्स में हम जस्ट एक ओवरव्यू आपसे शेयर करेंगे सो डैट आप में भी वो इंटरेस्ट डेवलप हो जो इंटरेस्ट ज़रा हमें डेवलप किया हमारे एक कॉलीग ने। सो सर ये 14 वेंटे प्रिंसिपल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है जी। तो इनमें से कई प्रिंसिपल्स आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वो आप डेली लाइफ में अप्लाई होते हुए देखते हैं या कर चुके हैं। सो एक है जी सेगमेंटेशन, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है जी। ये वही यार वो चलता आ रहा है डिवाइड एंड कंकर, ठीक है जी, कि हम एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर लेते हैं सब प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है जी एक है एंटी वेट, स्ट्रिंग अप एंड पुली, ठीक है जी। मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स फॉरन इसे भी रिलेट कर सकते हैं जी। सो डायनामाइजेशन, पुट व्हील्स, यूज ट्रॉली, ठीक है जी। डायनामाइजेशन के भी हमने बता दिया। कंपोजिट मटेरियल्स जी आज के दौर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या कहना चाहिए टॉपिक है। सो देन कम्स पोरस मटेरियल जी, हॉलो टेबल लेग्स, ठीक है जी। टेबल हमारे सामने है, वो जिस प्रॉब्लम को हमने कंसिडर किया था कि इसका डायामीटर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप उसे ज़रा उन्हें हॉलो कर लें तो वो वेट वाला चैलेंज हो सकता है। ओके जी, कुछ स्लाइड्स में मैं अगेन शेयर करता हूँ, ये सेगमेंटेशन के एग्जांपल है जी। दिस स्लाइड्स present some examples कि divide an object into independent parts, ठीक है जी। तो ये सेगमेंटेशन हम इंजीनियर्स करते हैं, आप उस टेबल को भी कर सकते हैं, टेबल का टॉप और लेग्स अलग कर लें। फर्नीचर में यहाँ भी लेगो ब्लॉक्स में दिस सेम प्रिंसिपल इज वर्किंग। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल 7 जी, उसकी एग्जांपल्स ये भी सारे आपने आई एम श्योर आप लोग मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने कहीं ना कहीं देखी या सुनी होंगी। तो प्रिंसिपल क्या है, प्लेस वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर, ठीक है जी। प्लेस ईच ऑब्जेक्ट इनसाइड द अदर, ठीक है जी। सो ये एग्जांपल्स हमारे सामने, ट्राइपॉड स्टैंड और ये तमाम, ठीक है जी, स्टैकिंग कप्स। सर जी सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईटी एंड ट्रेस? सर डोंट यू थिंक सेम पर मतलब ऐसा है भाई, एक तो ये है कि अब्दुल्ला ने शायद शुरू में शेयर किया हो, आप बस मैं मुकम्मल कर लूँ अपनी स्पील, ठीक है जी। तो उसके बाद ज़ाहिर है हम क्वेश्चन आंसर सेशन ज़रूर करेंगे और आपके सवालों की मैं कोशिश करूंगा। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी क्लास में भी कि जवाब अहम नहीं होते, सवाल बड़े अहम होते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपके सवालों के ज़रूर जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। बस ये जो है ना काफ़ी सारी बातें मैं अपनी कर चुका हूँ। ओके जी, नेस्टेड प्रिंस डॉल, ठीक है जी, बड़ा मजे का नाम भी उन्होंने अच्छा रखा है नेस्टेड डॉल। तो ये भी प्रिंसिपल 7 है जी। ओके, डायनामाइजेशन वो आपसे हमने अल्लाह आपका भला करे शेयर की वहाँ 14 वेंटे प्रिंसिपल्स की लिस्ट। तो उसमें ये एक आप ये देखते ही होंगे, ठीक है जी, अपने घरों में दाएं बाएं ये एग्जाम्पल्स। हम इंजीनियर्स के लिए ये चीज़ें ज़ाहिर है वो नहीं है, कोई हमें अनफेमिलियर नहीं है, ठीक है जी। तो हम ज़ाहिर है कि कह सकते हैं कि ये जो ट्रीज है दिस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, ये इंजीनियर्स ने इवॉल्व किया और इंजीनियर्स के लिए किया, ठीक है जी। तो ये इंजीनियर्स को इसलिए ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ओके जी, लो जी, ये एक सिर्फ एक स्लाइड में दिखाना इस थोड़े से महदूद वक्त में। वंस अगेन मैं IEEE लाहौर वालों का बड़ा मशहूर हूँ और IEEE यूटी वालों का कि तो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया तो हम ये शेयर कर लें जी। ये एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स वॉइस कर्व है, तो ये भी यूज़ किए जाते हैं जी इनोवेशन के लिए। डायनामाइजेशन की अगर एग्जांपल ये आपके सामने है, ठीक है जी। अब वो सिस्टम मोनोलिथिक था तो आप उसको उसको उसमें वन जॉइंट ले आए, इलास्टिसिटी पैदा कर लें, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी स्टेट चेंज करके। तो ये बेसिकली डायनामाइजेशन की एग्जांपल होगी जी। फिर डायनामाइजेशन की एग्जांपल एक और डेली लाइफ से, ठीक है जी, टूथब्रश हैंडल, सॉरी, ठीक है जी, मोनोलिथिक हैंडल। हाँ, ये इस तरह के टूथब्रश हम बाहर जाते हैं
बाजार में हमें सारे मिलते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एग्जांपल शेयर की गई है, ठीक है जी। ये सारे टूथब्रश में बेसिकली प्रिंसिपल बैक एंड पे वो डायनामाइजेशन है। ओके जी, डायनामाइजेशन की एक और एग्जांपल है जी, ठीक है जी। ये सारे हम यूज करते ही आए हैं और इवन अब हम ज़रा एवोल्यूशन करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं कि शुरू में ये कैरोसिन स्टोव यूज किए जाते थे, ठीक है जी। और आज हम इंडक्शन हीटिंग तक पहुंचे हैं और खुदा जाने कि आइंदा, जो इकबाल ने कहा था ना कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सो साहब वही जिक्र है कि इनोवेशन हो रही है, लोग इनोवेटिव हैं और वो जाहिर है कहीं यहाँ सिर्फ एम्पलीट्यूड वाला मामला था, फिर स्पेस और टाइम और पता नहीं अब क्या क्या। भाई आगे बढ़ते हैं। सो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जी, ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की एक और कर्व प्रिंसिपल उसी को हाईलाइट करते हैं। तो मैं इस कर्व को जल्दी से बस मुकम्मल करता हूँ। इवन ये भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनोवेशन कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो ट्रेंड्स हमने स्टडी किए हैं उन ट्रेंड्स को अप्लाई करके हम नए ट्रेंड्स के बारे में जानने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाएगी। सो ये भी ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है एक इंजीनियर के लिए। ओके जी, सो 9 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं जो विच हेल्प अस इन फोरकास्टिंग द इनोवेशन। सो दिस इज गुड। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं साहब। एडवांटेजेस क्या हैं जी? जाहिर है मैं इस सेशन में यही आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद भी कन्विंस्ड हूँ। सो आपसे भी ये शेयर करूँ कि इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। नंबर 1, ये ट्रायल एंड एरर नहीं है। तो ट्रायल एंड एरर वो इंजीनियरिंग में, ठीक है, पहला ही अप्रोच है, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, आप सिमुलेशन करें, आप प्रोटोटाइप बनाएं, प्रोटोटाइप में जो गलतियां जो आप सीखें वो दोबारा फिर आप चले जाएं ड्राइंग बोर्ड पे, दोबारा इस यानी के सर्कल में घूमते रहें। ओके, वो ठीक बड़ा अच्छी अप्रोच है। बट इन इंडस्ट्रियल स्केल इतना टाइम नहीं होता वहां पर कि आपको इस तरह की R&D पे लगा दिया जाए, ठीक है जी। हम थॉमस एल्वा एडिसन वाला पाथ वो नहीं साहब अडॉप्ट कर सकते। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जी, जो ह्यूमन नॉलेज जो हमारे इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं उनको कंपाइल किया गया है, उनको जनरलाइज फॉर्म में 40 इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स और इसके अलावा जो टूल्स हैं उनमें एवोल्यूशन की गई है। और ये रिलायबल है, रिपीटेबल है, ठीक है जी। साइंसेस में हम चाहते ही हैं कि हमें पता हो कि हमने जाना कहाँ है, ठीक है जी। डेस्टिनेशन का हमें पहले पता हो। ओके जी, एक और सवाल पैदा होता है कि सर ये यूज भी हो रही है बातें या ये सिर्फ थ्योरी है? सो सर ये जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है जी, यहाँ मैं अपने चलो उनका शेयर करूंगा अपने इंस्ट्रक्टर्स का, जो मलेशिया में मलेशियन ट्रेड्स एसोसिएशन को दोनों लीड कर रहे हैं प्रोफेसर। वो बेसिकली पहले इंटेल में जॉब करते रहे हैं, 20-20 साल उन्होंने जॉब वहाँ की, वहाँ ट्रेस सीखा। क्योंकि अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये रशियन नॉलेज था जी। तो जब तक USSR था 1991 तक उन्होंने ये अपने अंदर छुपाए रखा। जब वो USSR ब्रेकअप हुआ, ये लोग वहाँ से निकले, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप गए, वो रशियन से सारा बॉडी ऑफ नॉलेज ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में। तो आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी देखो ना लाहौर में हैं, बैठ के वो बातें कर रहे हैं। सो ये मल्टीनेशनल्स यूज कर रही हैं, ये दीज बिग जाइंट्स। इसमें आपको सैमसंग का, ठीक है जी, इंटेल का नाम दरमियान में नजर आ रहा है। इसी तरह सैमसंग का भी नाम नजर आ रहा होगा, मुझे वहां भी पता चला कि सैमसंग में ट्रीज मास्टर है। यानी कि ट्रीज मास्टर बड़े कम है जी। मैं तो जस्ट आई एम जस्ट अ ट्रीज लेवल 1 इंस्ट्रक्टर और बड़ा स्टूडेंट हूँ जस्ट खुद आपकी तरह इस चीज का। तो वहाँ इवन ट्रीज मास्टर्स हैं और जो है साउथ कोरिया में जो ट्रीज मास्टर हैं वो एक खातून है और वो ज़ाहिर सैमसंग में जो उनका R&D से रन कर रही हैं। तो दैट इज वाई सैमसंग इज अ बिग नेम। ओके जी, ये तो हो गई। उस ये सर जो बड़े बड़े क्या कहना चाहिए मैगजीन्स, फॉर्चून, बिजनेस वीक और इनमें भी सर इसको हाईलाइट किया जाता रहा है, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है वो रशिया से ये चीज़ रशियन लैंग्वेज से आ गई, अल्लाह भला करे, इंग्लिश में। और आज फिर हम देखें यहाँ उर्दू में भी हैं। यहाँ हमारी जो मादरी जुबान अगर पंजाबी थी हम भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी ये अब रिडंडेंट है, ये आप समझ चुके होंगे। इतना तो बेसिक कि आपने प्रॉब्लम को बेसिकली डिफाइन करना है, फिर उसको ज़ाहिर है उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करनी है। ये एक स्टेप्स हैं, एक एल्गोरिदम है, ठीक है जी। और लर्निंग का अगर एक सवाल जहन में पैदा होता है कैसे लर्न किया जाए, कैसे
तो सर इसका बेसिकली 2 डेज का बेसिक मॉड्यूल है। जैसे मैंने कहा कि यूटी में 2 साल पहले आई एम थैंकफुल ज़रा यूटी का मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का डॉक्टर अली रज़ा का खास तौर पे कि उन्होंने मुझे और मिस्टर मिसबा को मौका दिया कि यार बच्चों के साथ फाइनल की क्लास के साथ ज़रूरी है कि कोई 2 टीचर्स बैठें। तो वो सैटरडे और संडे इसी तरह शायद दिसंबर का था, तो वो सर्द दिन मैंने और मिसबा साहब ने गुजारा। बेसिक मॉड्यूल हमने 2 दिन वो कवर किया। उसके बाद लेवल 2 जैसे मैंने कहा मलेशिया में गया था जी सॉरी, तो वो 2 दिन की क्लास होती है, लेवल 2 प्रैक्टिशनर और लेवल 3 प्रैक्टिशनर 10 डेज का है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप एक मास्टर पाथवे तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली साहब ये अगेन उसकी प्रैक्टिशनर पाथवे एक तरफ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, और दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर पाथवे भी बताया गया है। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है भाई, और बस अब मैं इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा हूँ। और टूल्स की अगर आप कहें तो मैंने ज़रा एक जहाँ शेयर किया है उस पर थोड़ा एम्फेसाइज किया है इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स पे। मैंने कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई। फिर जाहिर है लेवल 1 के कोर्स में कॉन्ट्राडिक्शन मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। ट्रिमिंग ज़ाहिर है ये हम इंजीनियर्स करते भी हैं, लेकिन उससे बाकायदा एक एज ए टूल शेयर किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट चेन एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, सो सर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़े डिफरेंट टूल्स हैं। सो इन्हीं को सर अगेन इस एक स्लाइड में भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये स्लाइड्स में बताने का अल्टीमेटली मकसद क्या है, वो ये है कि सर ट्रिस का प्रेमिस ये है कि यार स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, और इसका प्रेमिस ये है, ठीक है जी, कि सर इनोवेशन कैन बी टॉट, ठीक है जी। अगर आप इवन इंजीनियरिंग में के ग्रेजुएट हैं और 4 साल में भी आपको लगता है कि आप समहाउ वो नहीं आप हो पा रहे, ठीक है जी, वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच को जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश बज़ौर शमशीर करते रहते हैं, तो सर ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज इज देयर जो आपको इनोवेटिव बना सकती है, ठीक है जी। सो जाते जाते फिर मैंने कहा थी 5 Ws, ठीक है जी। और 1 H का जवाब हम हर वक्त ढूंढने, सुनने, सुनाने की कोशिश करते हैं, और मैं मैकाट्रॉनिक्स में अपने बच्चों से भी यही शेयर करता हूँ कि आपको कोशिश करनी चाहिए। सो सर ये इंजीनियरिंग और डिज़ाइन इश्यूज तो सॉल्व करता ही है, ठीक है जी। मैंने कहा दिस ये बॉडी ऑफ नॉलेज ये इंजीनियर्स ने क्रिएट की थी और इंजीनियर्स के लिए की, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर मैसेज भी आम आदमी, ठीक है जी, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इवन अब ये सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और बिजनेस डिलेमा में के लिए भी। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि ज़ाहिर है इनोवेशन रुकी नहीं है। और ऑल्दो ये फाउंडिंग फादर जो हैं ये तो वफात पा चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग इस पे काम कर रहे हैं इस डोमेन में। तो सर लास्ट स्लाइड यही है सर, 25 टूल्स टोटल है, वो जो मैं एक स्लाइड दिखाई भी उसमें। और बेसिकली सर जोर इस पे है कि ऑलरेडी टूल्स हैं, अभी किसी भाई ने भी जिक्र किया 6 सिग्मा, लीन, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ठीक है जी, 6 थिंकिंग हैट्स। 6 सिग्मा का नाम हम इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि ज़रा वो हमारे अमेरिकन जो आका हैं उनकी ज़ुबान हम समझते हैं, और उनके टूल से हम ज़्यादा ज़रा फैसिनेट करते हैं। तो रशियन ज़रा हमसे ज़रा दूर रहे हैं, रशिया से हम दूर रहे हैं ना। हमारे लियाकत अली खान साहब का सुनता हूँ मैं अभी तारीखी एतबार से, वो भी अब्दुल्ला ने कहा ना कि मैं तारक अजीज साहब का भी बड़ा फ़ैन था, कुरैशपुर साहब का भी, अल्लाह गरीक रहमत करे इन बुजुर्गों को। अब्दुल्ला बेग साहब भी वफात पा चुके हैं, तो वो फरमाते थे कि क्या फरमाते थे वो, यही कि सरजार है हम लियाकत अली खान साहब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, उनका तैयारा जब उड़ा था ना तो वो उसका मुंह रशिया की तरफ था। यानी कि रशिया ने हमें पहले इनविटेशन भेजा था, बट बस वो अमेरिकन जरा हमें उस वक्त भी अच्छे लगते थे। तो वो जहाज फिर लैंड वो जो है ना वो अमेरिका कर गया, तो ट्रू मैन से मिलने पहुंच के, तो काश उस वक्त वो जो भी रोस्चैव उनको मिल लेते और नेहरू की तरह हैं हम बैलेंस रखते, तो आज हमें 6 सिग्मा को यूं लर्न करना पड़ रहा होता। तो एनीवेज ये भी ज़ाहिर है अच्छी बात है, 6 सिग्मा भी पढ़ना चाहिए। और ज़ाहिर है ये क्या कहना चाहिए, अल्लाह भला करे ट्रेस भी अमेरिका से अब हो के आई है, तो अब इसे हम अमेरिका नहीं समझें, ठीक है जी। लेकिन इनिशियली ये ज़ाहिर है इन बाबा जी की तस्वीर दोबारा लगी है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनकी एफर्ट है। सो मुझे भी ये कोर्ट अपील करता है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा
कि ये अब आपकी चॉइस है, यू कैन वेट 100 years फॉर एनलाइटनमेंट, ठीक है जी, आप दुआ करते रहें और अपनी चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अल्लाह से मांगते रहें, या आप अल्लाह को याद करें, 2 नफल पढ़ें और कोशिश करें कि यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन 15 minutes, यू नो, विद दीज ऑलरेडी कोडिफाइड इन्वेंटिव प्रिंसिपल्स जी। तो यहाँ पे जी मैं अगेन IEEE यूनिटी और IEEE स्पेशली रैस और उसका मोहम्मद अब्दुल्ला का और मोहम्मद असद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो नाउ द फ्लोर इज ओपन जी, जो भी आप अब्दुल्ला से सवाल शेयर करें, अब्दुल्ला मुझसे पूछते जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे जी कि उनके जवाब आपसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सर, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था आपके साथ। जैसे ये 2-3 सवाल अभी भी आए हैं चैट बॉक्स में। एक तो वही ना कि बच्चे कह रहे हैं स्लाइड जरा शेयर हो जाए तो। हाँ ज़रूर ज़रूर, स्लाइड्स हम वो अगर आप लोगों से ईमेल बच्चों ने शेयर कर दी है ना, जी जी सर, ईमेल तो मेरे सर पास ये पड़ी है। इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं, हम शेयर कर देंगे ज़रूर ज़रूर। सेशन भी ऐसा, ये रिकॉर्डिंग भी मैं ऐसा कह रहा था शेयर कर दीजिए इनके साथ। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग भी कर दीजिएगा। हाँ जी सर, इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, किसी का भी कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख ले, ताकि मैं फिर सर से पूछ लूँ और फिर आप लोगों को आंसर मिल जाए उसका। जो सर कहते हैं ना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चैट बॉक्स में लिख दें, जिसका भी सवाल है चैट बॉक्स में लिख दे। चैट में लिख दें चाहे वैसे माइक ऑन करके। एक पहले आया भी था शायद दरम्यान में कोई क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है सर, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SIT एंड ट्रिज? अच्छा SIT मैं खुद यानी कि उस वक्त भी उन्होंने पूछा है, मुझे इस पर अंदाज़ा नहीं है। SIT यानी कि सिक्स सिग्मा, मैंने टूल्स जो शेयर किए जो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हम नाम सुनते रहते हैं और ये मेरे लिए कुछ नहीं है, इसे देखना पड़ेगा। ठीक होगा सर। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो ओपनली लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो सिक्स सिग्मा पे मैं आंसर करना चाहूंगा कि जो सिक्स सिग्मा होता है उसका ये होता है कि जब आप प्रोडक्शन करो तो उसमें आपके पास जो 3.3 मिलियन अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें से जो 3.3 मिलियन में से सिर्फ जो एक पार्ट ना वो डिफेक्टिव होना चाहिए। आई थिंक इस तरह की कोई होती है थ्योरी, और ट्रीज टोटली सर ने डिफरेंट एक्सप्लेन किया, सर ने कर दिया। तो जो सिक्स सिग्मा है वो ये है कि अगर आप 3.3 मिलियन प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें से आई थिंक 3.3 पार्ट्स होते हैं जो कि डिफेक्टिव हो सकते हैं, बाकी सारे जो है ना वो काबिल कबूल होने चाहिए। मतलब प्रोडक्शन इतनी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर या एक पार्ट होता है, आई थिंक 3.3 होते हैं, वो एग्जैक्ट आप गूगल कर सकते हैं, SIT ये होती है। हाँ जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ आपसे बिल्कुल, वो सिक्स सिग्मा का ज़रा प्रेमिस ये है, लेकिन वो ये है कि वो थोड़ा सा लगता है जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाली साइड पे वो ज़रा एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली प्रोडक्शन में वो ज्यादा यूज होती है। ट्रीज तो जनरल थ्योरी है, कहीं भी अप्लाई की जा सकती है। सिक्स सिग्मा जो है वो पर्टिकुलरली यानी प्रोडक्शन जिस भी चीज की हो रही है वहां यूज होगी। सही सही, सर ठीक, एक क्वेश्चन हो रहा है दुरुस्त बात। जी सर जी एक क्वेश्चन और। तो ये अलवाज शेख भाई हैं, कोई उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर जो न्यू बैच आया है हमारा, क्या वो भी ट्रिज टूल्स को लर्न कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ हाँ, ये चले, अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ज़ाहिर है हमें भी पहला वो सेशन उन्होंने करवाया था, तो वो मुझे भी उन्होंने अलाउ किया है, सारा वो स्लाइड्स और मटेरियल दे के, बुक्स दे के भेजा है। तो जो लेवल 1 प्रैक्टिशनर कोर्स है वो यूनिटी में ऑलरेडी भी हमने करवाया था, अटेंड किया था, फर्स्ट फाइनल के सेशंस ने, उसमें कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आए थे। तो अब भी इंशाल्लाह ताला मैंने कहा कि ये ज़रा हालात बेहतर हो ले, यूनिवर्सिटी खुल ले, तो उसके लिए क्योंकि ज़रूरी होता है कि 2 दिन का आप सेशन जो पार्टिसिपेंट है मुकम्मल अटेंड करे। उसके बाद साहब वो कोई पेपर लिया जाता है जिसमें अपने 50% स्कोर करना होता है, तो वो अटेंडेंस भी ज़ाहिर है मुझे भेजनी है उन्हें मलेशियन ट्रेज एसोसिएशन को, और फिर वहाँ से वो सर्टिफिकेट आपके इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट की कुछ एक नॉमिनल सी फ़ी होती है सिर्फ, तो वो इंस्ट्रक्टर की कोई फ़ी नहीं होगी होती, ज़ाहिर है हमने भी पे नहीं की थी, सिर्फ सर्टिफिकेशन की वो भी अगर हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो अल्लाह भला करे, वो सर हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो ज़रा फिजिकली वो ज़्यादा, क्योंकि इस तरह ऑनलाइन वो मुमकिन नहीं है मेरे लिए, वो बड़ा बोरिंग है और बड़ा वो क्या करना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह अच्छा नाश्ता करके आया जाए, लंच ब्रेक भी की जाए, और जो है ना फिर बंदे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और सीखें टूल्स को। इंशाल्लाह ताला सर ज़रूर वो हम करेंगे। वो तो बल्कि अभी भी हमारा प्लान था, हम सोचते रहे
तो क्या कहिए है जी, ये और बात है तामीर ना हो सके, वरना तो हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। हमने क्या प्लान बात किया था, हमने सोचा था डॉक्टर अली के साथ कि हम फाइनल ईयर को जी कराते हैं, लेकिन वो ना हमारी फाइनल ईयर का ट्रिप गया, ना हमारे FYP मुकम्मल हुए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई। जी तो जी सर। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह हालात बेहतर करे, तो इंशाल्लाह ताला जरूर सर हम करवाएंगे। तो मतलब तो ये फिर हम उसमें ज़ाहिर है आपको जो हमारे हमारे जो यूनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जी जी वो चाहे मैं अब देख रहा हूँ एक हमारे ग्रेड स्टूडेंट्स भी इस वक्त शायद ऑनलाइन है हमारे साथ हैं। तो सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये UG के, PG के, पोस्ट MS के, BS के, वो सारे सर वेलकम। उस 2 दिन में मजा आएगा, वो सही लर्निंग है होगा वाकई। सर। एक क्वेश्चन और है करेंगे यहाँ हम। पे, एक सर क्वेश्चन जी और तलूत सर ये। का हाँ सर बोलो। हमारे डिपार्टमेंट से थे सर। सर तलूत पूछ रहे हैं कि व्हाई क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू आंसर्स, आपने कहा था अपनी स्लाइड। वो क्योंकि मेरा मेरा ख्याल है कि जो है ना, हम सवाल पूछने में वो एक शर्म सी महसूस कर जाते हैं। हम जो क्लास में बैठे होते हैं ना 50 लोगों में, तो एक अजीब सा सोशल प्रेशर हम पे होता है उस वक्त। तो मैं सवाल पूछूंगा, लोग क्या कहेंगे हैं, या ये हंस पड़ेंगे, या इसे ये भी पता नहीं है। तो वो लोग क्या कहेंगे ना, वो उस वजह से फिर हमारे अक्सर सवाल जो है ना, वो दिल में ही हम लेके ना दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं। वो हमें ना घर में हमें कोई पूछने देता है जी, घर में भी हमें चुप करा दिया जाता है। क्लास में जाते हैं, वहां में हम अक्सर जो है ना चुपचाप ही डिग्री करके फारग हो जाते हैं। तो डेट इज वाई आई फील कि सवाल बड़े अहम होते हैं, और कोई भी सवाल जो है ना वो इनके छोटा बड़ा नहीं होता। सवाल सवाल होता है, ठीक है जी। वैसे ही ठीक है, वो अगर आपसे ने किसी से है जी सवाल करने से मना फरमाया, पर वो और तरह का सवाल है। तो ये जो सवाल है ना, जिससे जिससे आगे नॉलेज क्रिएशन होती है, इल्म बढ़ता है, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सवाल किए जाएं और फिर उनके जवाब ढूंढे जाएं। और उसमें भी ज़ाहिर है वो ये दोनों दोनों हाथों से ताली बजती है। यानी कि इसमें सवाल पूछने वाला भी और जवाब जिसने मांगा है, कि वो दोनों सीखने के मोड में हो। वो सिर्फ अपने नॉलेज का जो है ना, अपनी स्कॉलरशिप का इजहार ना हो। ठीक है जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है ना इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। डेट इज़ वाई हम जो थोड़ा फेस करते हैं, एक अजीब सा सोशल प्रेशर फील करते हैं हम। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सवाल अहम होते हैं, जवाब की अहमियत बड़ी जो है सानवी है। सवाल पर जो है ना वो नंबर 1 पे आप। सर जवाब भी सवालों में ही होता है ना, अक्सर औकात आप कहते होते हैं। हाँ अरे वो भी चैट बॉक्स में लिखते हैं यार। जाहिर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब बुजुर्ग कहते हैं हम सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आपको खुद ही अंदाजा होता है। तो ये ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर, बच्चे थैंक यू कह रहे हैं आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया मुझे। ज़ाहिर है अपने बच्चों से, अपने लोगों से, और भी जो कॉलीग्स बाहर से भी अगर हमने किसी ने ज्वाइन किया है, तो ज़ाहिर है किस्म का, जब से कोविड आया है अजीब सा मामला हो गया। हम घरों में बंद कर दिए गए हैं, और फिर हमें ये कहा गया कि यहाँ बैठ के पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। ऐसे ही तो इसमें बड़ा अच्छी बात है, एक नई लर्निंग है। हम जो चीज़ें हम सिर्फ सोचते थे, वो आज हम कर रहे हैं। ठीक है जी। हमने कभी सोचा भी ना था कि हम जो है ना जूम पे या इस तरह है जी, ये नए नए प्लेटफॉर्म से इस तरह कभी लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो और यही अडेप्टेबिलिटी है, सीखना चाहिए जी, और सीखते रहना चाहिए। हमेशा एक तालिब इल्म रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही है सर। ठीक हो गया सर। सर जाते जाते कोई आपको ये मैसेज देना चाहिए सबको सर? और सर मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, बस मैसेज मेरा यही है कि जो है ना अपनी ईगो से वो उठने की कोशिश करें, और हमेशा जो है ना वो जैसे कहा गया ना कि गहवारे से लेके आखिरी लहर तक जो है ना वो सीखने का जो है ना वो पैशन होना चाहिए। तो ज़रा हदीस मुबारक वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ा मुझे एक कोट पसंद है, कि जो है ना जो पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। तो हमारे पैगंबर ने आपसे सबने जो फरमाया, उसके बाद और कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो हमारी गुमशुदा मीरास है, वो चाहे रशिया से आए, चाहे वो जापान से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, हमें वो उस चीज़ का पता होना चाहिए। और सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, मैं अक्सर आजकल कहता हूँ कि सिर्फ एक अच्छी आइडिया का आपको पता लग गया, एक टूल आपको मिल गया है, आप उसे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये जो है ना सर धुनने वाली बातें नहीं है। आप उस नॉलेज को, उस टूल को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी। जो आप पढ़ें, जो सुने, जो समझें, उसे इम्प्लीमेंट करें, बस
सादा बात है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लेते हैं, वरना फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। आई थिंक सर सबके क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है अब्दुल्ला, फिर अल्लाह ठीक के है, हवाले thank you very इंशाल्लाह ताला much। फिर किसी दिन किसी नए प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो। थैंक यू सर। जी सर, सर ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू अस्सलाम वेरी मच, वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।